बजट बेसिस में आज हम बात करेंगे रॉयल ऑर्किड होटल्स के मैनेजमेंट से, क्योंकि रॉयल ऑर्किड देश का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ हॉस्पिटैलिटी ब्रांड है। और बेहद कम वक्त में ही देश में नहीं, दुनिया में भी टॉप चेन होटल ब्रांड में शामिल हो चुका है। आज कंपनी के मैनेजमेंट से हम बजट सेक्टर पे, ऑफ कोर्स बजट से क्या एक्सपेक्टेशन है ये, और साथ में किस तरीके का आगे आउटलुक दिख रहा है इस स्पेस में। चलिए, मैं स्वागत करना चाहूंगी कंपनी के सीएफओ अमित जायसवाल हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। हैप्पी न्यू ईयर टू यू सर। पहले तो क्योंकि बजट पर हम बात कर रहे हैं, मैं आपसे पहले आपकी एक्सपेक्टेशंस जानना चाहूंगी। इस साल क्या चाहते हैं आप वित्त मंत्री से आपके सेक्टर के लिए? हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल्सो स्वाति। सी, जहां तक बजट की बात है तो बजट तो बहुत इम्पैक्ट करता है सारे बिजनेसेस को। टूरिज्म इंडस्ट्री जो है कोरोना के बाद आफ्टर ओमिक्रॉन बहुत तेजी से जो है बढ़ा, और जो है बिजनेस अभी पिछले 9 महीने का अगर हम देखें तो बहुत ही अच्छा किया है और फर्दर ये करेगा। टूरिज्म इंडस्ट्री जो है सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है हम क्रिएट करते हैं इन द डोमेस्टिक मार्केट। सो बजट में हम मुझे अभी भी इस बात का फिक्र हमेशा रहती, जो टैक्सेशन है हमारा हमारे इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज्यादा है। टूरिज्म को अभी भी लग्जरी समझा जाता है, जबकि वो ऐसा है नहीं। टूरिज्म जो है और जो होटल्स हमारे हैं वो इकोनॉमी को बढ़ाने में बहुत बहुत इसका सहयोग करते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से टैक्सेशन एक पार्ट है जो जिसपे सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हमारे नेबरिंग कंट्रीज के टैक्सेशन के एट पार हमारा टैक्सेशन भी होना चाहिए। उनके कंपैरिजन में हमारा टैक्सेशन जो है जीएसटी वगैरह जो ऑन टूरिज्म बहुत ज्यादा है। ओके, तो ये कुछ एनॉमलीज़ हैं जो आप चाह रहे हैं सरकार इसको देखे, टैक्सेशन से लेकर जुड़ी हुई जो आपने बात कही। बट इंफ्रा स्टेटस की बात जो कर रहे थे, एक एक्सपेक्टेशन थी, और जो छोटे होटल्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार कुछ कदम उठाए। आई थिंक इंटेंट तो है, जिस तरह से सरकार ने हमेशा कहा है कि टूरिज़्म सेक्टर एक एक तरह से हम देखेंगे एक बूम आएगी। लोग ज़्यादा भारत में आना पसंद करेंगे, और जैसे G20 वगैरह मीट्स हैं, एक समिट है, उसकी वजह से भी हम एक बढ़िया अपस्विंग देख सकते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी, आप अभी मूड माहौल कैसा देख रहे हैं? हॉलिडे सीज़न जो अभी रहा पीछे, उस पर कितना रिस्पॉन्स आया? किस तरीके की ऑक्यूपेंसी ट्रेंड्स दिख रहे हैं सर? सी, जहां तक हॉलिडे सीजन की बात है, हॉलिडे सीजन बहुत ही अच्छा गया है और हमारे कुछ होटल्स ने ऑल टाइम रिकॉर्ड्स को ब्रेक किया है। सम होटल्स ऐसे हैं जो जिन्होंने जब से हमने 2000 साल से होटल्स खोले थे इतना इस तरह का रेवेन्यू कभी नहीं हुआ था। वो रिकॉर्ड्स को बहुत सारे होटल्स ने ब्रेक किया। सो दिस ये दिखाता है कि इंडस्ट्री तो बहुत अच्छी कर रही है, और अगले 2-3 साल तो डेफिनेटली जिस तरह से सरकार के जो स्टेप्स हैं, जैसा आपने बोला G20 वगैरह, अब तो बैंगलोर में एरो शो भी है इन अप्रैल, सॉरी इन फरवरी। तो इस तरह से टूरिज्म को तो बहुत ही बढ़ावा मिला है, और होटल तो अभी अगला 2-3 साल तक बहुत अच्छा करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और जो है अट्रैक्टिंग, जहां तक पहले होता था कि हमारे डोमेस्टिक ट्रैवलर जो बाहर जाते थे, अब वो इंडिया को भी ड्यूरिंग कोरोना बोलिए उसके बाद भी उन्होंने देखा है, और हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे लोकेशंस हैं जो बहुत ही ब्यूटीफुल है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज। तो इस तरह से वो सब लोकेशंस में भी अच्छा बिजनेस गया है, और ये इस तरह से डोमेस्टिक ट्रैवल काफी काफी बड़ा है, और अब हम अट्रैक्ट करेंगे फॉरेन ट्रैवलर्स भी आने वाले वक्त। ओके, सो डोमेस्टिक ट्रैवल बढ़ा है, उसकी वजह से हमने एक अच्छा अपस्विंग देखा, बट आप कह रहे हैं आगे हम फॉरेन ट्रैवल भी अट्रैक्ट करेंगे और भी यहाँ पर बढ़ने की स्कोप और गुंजाइश है। बट कॉर्पोरेट ट्रैवल रीबाउंड जो सर बाद में आया, पहले ऑफ कोर्स हमने लीजर ट्रैवल देखा, अच्छा एक तरह से रिस्पॉन्स मिला पोस्ट कोविड, और उसके बाद स्लोली कॉर्पोरेट ट्रैवल में भी रीबाउंड देखा गया। इस वक्त किस तरीके की ऑक्यूपेंसी लेवल है सर, दोनों ही जगह पर, अगर हम कॉर्पोरेट ट्रैवल की बात करें लीजर, और आगे ट्रेंड्स क्या दिख रहे हैं 23 के? सी, जहां तक लेजर होटल्स का सवाल है तो वहां तो सारे होटल जो है 80-85% ऑक्यूपेंसीज कर रही है, और जो बिजनेस होटल है वो भी अब 75% से ऊपर ऑक्यूपेंसीज करने लगे हैं। सी, क्या होता है स्वाति जी कि अगर आप देखें तो अभी भी बहुत सारे कंपनीज ने अपना फुल स्ट्रेंथ एम्प्लॉइज ऑफिस में नहीं बुलाया है। इसका एक डाउनसाइड भी है और अपसाइड भी है। अब होता ये है कि सारे कंपनीज, बिकॉज सारे एम्प्लॉयज एक साथ नहीं आ रहे हैं, तो वो होटल्स में इवेंट्स करते हैं एवरी मंथ, सो जहां पे सारे एम्प्लॉयज को बुलाते हैं, और उस तरह से काफी कनेक्ट होता है, तो उसका बेनिफिट, कॉर्पोरेट बेनिफिट अब होटल्स को मिल रहे हैं।
और जो है ये आगे चल करके ये और ग्रो होगा। आई थिंक कॉर्पोरेट्स भी अब बाउंस बैक कर चुके हैं। और तो आगे भी ग्रोथ है, प्रोस्पेक्ट्स दिख रहे हैं। जो सर एक कोरोना का स्केयर था थोड़े दिन पहले, उसकी वजह से कुछ आपने ऑन ग्राउंड चेंजेस देखे और आपका क्या टेक है इसको कैसे देखना चाहिए? क्योंकि शुरू में लग रहा था कि ये ज़्यादा इंटेंस हो सकता है, बट अब लग रहा है शायद ये सबड्यूड है। तो कैसे देख रहे हैं एज़ अ सेक्टर, एज़ इंडस्ट्री? सी जब ये स्केयर अचानक आप अगर ध्यान दें तो अचानक 18 दिसंबर के बाद से ये स्केयर बढ़ा दिया। जैसे ही फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल खत्म हुआ, ये स्केयर अचानक पूरे वर्ल्ड में बढ़ने लगा। जो मीडिया कवरेज या जो भी आप बोल रहे, जो जिस तरह के न्यूज चैनल्स हम देख रहे थे, इसमें हम लोगों ने एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये चाइना में ज्यादा दिख रहा है, तो वहां पे सिर्फ 28% जो है पॉपुलेशन वेर वैक्सीनेटेड। वेर अगर आप इंडिया में देखें, आप हमारे देश में देखें, तो हमारे देश के मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वैक्सीनेटेड है। ऐसा नहीं है कि कोरोना चला गया है या कोरोना अब नहीं आएगा, या ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना अभी रहेगा, कुछ साल तक रहेगा देश में। और चूंकि हमारी इम्यूनिटी इतनी बढ़ गई कि इसका इफेक्ट इंडिया में जो है नहीं देखने को मिल रहा है, ना आगे मिलेगा। हम भी थोड़ा डर गए थे कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन अब अगर आप पिछला एक महीना का डेटा देखें तो देर आर नो कैंसिलेशंस आए, और हमें नहीं लगता कि इसका कोई इफेक्ट इंडिया में एटलीस्ट होने वाला है। एक तरह से कंफर्टिंग न्यूज़ है, सेक्टर को ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका असर नेगेटिवली इतना नहीं हम भारत में तो डेफ़िनेटली नहीं देख रहे हैं। तो ये सेक्टर के लिए एक अच्छी बात है सर। मैं आपसे जानना चाहूँगी अब 23 में ज चूँकि हम एंटर कर चुके हैं, जो ट्रेंड्स बुकिंग्स के आपको दिख रहे हैं, समर बुकिंग्स अब शायद लोगों का थोड़ा चेंज भी हो गया है थॉट प्रोसेस। पहले से लाइन अप कर लेते हैं हॉलिडेज़, लोग जल्दी बुकिंग्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो किस तरीके का ट्रैक्शन क्या वाक़ई ये हो रहा है? पहले तो सर ये आप बताएँ। और किस तरीके की बुकिंग्स अभी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल? क्या पिछले साल के रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर पाएगा सर? 100% जो है 23-24 जो होगा फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल 23 से लेके 31 मार्च 24, वन ऑफ द बेस्ट ईयर होगा होटल टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री के लिए। वी विल हिस्ट्री विल बी रिटन इन दिस फाइनेंशियल ईयर 23-24, बिकॉज जिस तरह का ट्रैक्शन जो हमें दिख रहा है, लोग पहले से ही बुकिंग करने लगे। बिकॉज लेजर डेस्टिनेशन क्लोज टू द डेट काफी कॉस्टली हो जाता है। अगर हमारा होटल 80% अगर ऑक्युपाइड है, तो बैलेंस जो 20% कमरे हम बहुत हाई रेट में बेचते हैं। तो उसके लिए हम जो एडवांस बुकिंग देख रहे हैं, ये एज फार एज लेजर डेस्टिनेशन इज कंसर्न, वहां पर तो एडवांस बुकिंग होती है और हो रही है। हम अप्रैल से जून के महीना में ही काफी बुकिंग जो है गोवा और जितने हमारे लेजर डेस्टिनेशन वो देखने को मिल रहा है। जहां तक कॉर्पोरेट ट्रैवल है, वो जो इंडिविजुअल ट्रैवल वो तो क्लोज टू द डेट ही होता है, बट जो कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं, जो माइस सेगमेंट है, जो कॉर्पोरेट गेट टुगेदर एंड ऑल होते हैं, वो भी अब लोग एडवांस में बुक कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द हाई रेट इन द एयरलाइंस। ट्रैवल फेयर भी काफी बढ़ गया है, तो उसको मिटिगेट करने के लिए अब लोग पहले से ही 2 महीना पहले ही बुकिंग वगैरह करने लग गए हैं, जिस जो हमें बिजनेस ऑन बुक्स दिखने लगता है। इस तरह का बिजनेस ऑन बुक्स कभी नहीं रहा है स्वाति। पिछले जी, 10 साल का अगर आप डेटा निकालें, जो मंथ हम शुरू करते हैं, तो इस जी। तरह का जो बुकिंग्स जो है कभी नहीं रहा है। ओके, तो नेवर सीन बिफोर काइंड ऑफ ट्रैक्शन दिख रहा है, जो कि एक अच्छा संकेत है इस सेक्टर के लिए और ग्रोथ के लिए। सर, आपने एवरेज रूम रेंट की बात की, थोड़ा-सा मैं ये समझना चाहूँगी क्योंकि एक बहुत बढ़िया बूम देखा हमने 2022 में पोस्ट कोविड, वो रिवेंज ट्रैवल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने शुरू में सबको लगा रहेगा, बाद में ये टेपर ऑफ हो जाएगा, बट आई थिंक वो कंटिन्यू हो रहा है ट्रेंड। तो एवरेज रूम रेंट में किस तरीके की आपने बढ़ोतरी देखी है, क्वार्टर-क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, और यहाँ से भी क्या रेट्स और ऊपर जा सकते हैं? क्योंकि आपको डिमांड तो अच्छी आ रही है और इनफैक्ट सप्लाई का कंस्ट्रेंट है। तो कहीं न कहीं आपको ये एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है फॉर होटेलियर्स, जहाँ आप प्राइसेज़ बढ़ा के अच्छे अपने प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन्स बढ़ा सकते हैं। तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? 23-24 में ये वित्त वर्ष में क्या रहेगा आउटलुक? पहले मैं आपको इस साल का स्टैटिस्टिक्स समझाता हूँ। सी हमारा पोर्टफोलियो जो है वेरिड इन द सेंस, कुछ 5 स्टार है, 4 स्टार है, कुछ लेजर है, कुछ बिजनेस होटल है। बट ओवरऑल एवरेज अगर आप देखें तो इस साल में हमारा जो एवरेज रेट है, वो लगभग लगभग 25% ज्यादा है प्री कोविड लेवल से।
मैं बात कर रहा हूँ, ये धीरे-धीरे बढ़ा, फर्स्ट क्वार्टर में इतना नहीं बढ़ा था, सेकंड क्वार्टर बढ़ा, थर्ड क्वार्टर में भी बढ़ा। तो ओवरऑल 25% जो है प्री कोविड लेवल से हम ज्यादा कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये और कम से कम 15 से 20% ऊपर जाएगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर इन नेक्स्ट ईयर। जिस तरह का डिमांड और सप्लाई का गैप है, उसके कारण जो है और 15 से 20% अगले साल में, अगले फाइनेंशियल ईयर में भी ये ऊपर जाएगा, जाएगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। 15 से 20% और ऊपर जाने की यहाँ गुंजाइश है और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि इतना तो जाएगा। ये सेक्टर के लिए थ्रू आउट के लिए आप कह रहे हैं सर। यस। और इसमें लीजर सबसे ज़्यादा आगे रहेगा, करेक्ट? हाँ, ज्यादा ज्यादा जो है लेजर में बढ़ा है। अगर आप इस साल का भी डेटा निकाले, जैसे लेजर सेगमेंट के रेट जो ऑलमोस्ट 50% ज्यादा हुए हैं पहले से, प्री कोविड लेवल से। बिजनेस सेगमेंट में थोड़े कम हुए हैं, बट ओवरऑल हमारा पोर्टफोलियो जो है, ओवरऑल ऑल द होटल में अभी फर्दर 15-20% में भी लीजर में और 5-10% जाएगा, बट बिजनेस होटल में और 20-25% ऊपर जाने की पूरी गुंजाइश है। तो ओवरऑल हमारे ग्रुप का जो मैं बात करूं, ऑल द पोर्टफोलियो पुट टुगेदर, और 15 से 20% ऊपर और जाने की गुंजाइश। सर आपसे जानना चाहूँगी, अब तो सेक्टर की हमने बात की, लेकिन आपके जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं, क्या इस तरीके की जो ऑप्टिमिज्म है, वो ड्राइव कर रही है आपको और भी होटल चेन्स बढ़ाने के लिए? क्योंकि क्लियरली अगर डिमांड आप देख रहे हैं, तो उसको आप लेवरेज भी करना चाहेंगे। तो किस तरीके का प्लान है एक्सपेंशन का? कौन से नए होटल्स आ रहे हैं? कौन से एरियाज़ में आप फोकस करेंगे, बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल? हमने 24 होटल साइन कर रखा है, विच इज गोइंग टू कम अप फॉर ऑपरेशन इन नेक्स्ट 7 to 8 months। और जो है एवरी मंथ वी आर साइनिंग 2-3 होटल्स। हो सकता है 24 होटल में एक दो होटल गेट डिलेड, डिले भी हो सकता है, बट वी आर स्टिल साइनिंग लॉट ऑफ होटल्स गोइंग ऑन। हम जो साइन करते जा रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू इज कि ये जो होटल्स हैं मोस्टली मैनेज सेगमेंट में, एसेट लाइट सेगमेंट में, बट अब हम फोकस थोड़ा सा रेवेन्यू शेयर होटल्स में भी कर रहे हैं, जहां पर जहां पे हम लीज रेंट पे करेंगे, होटल्स को लीज रेंट पे लेंगे ऑन रेवेन्यू शेयर बेसिस, और जिससे हमारा टॉप लाइन भी बढ़ेगा। ऑलरेडी हमने 2 होटल स्टार्ट कर दिया है, रेव शेयर नए होटल। तो हर क्वार्टर में टारगेट है कि एक रेव शेयर होटल भी हम ऐड करें, जिससे हमारा टॉप लाइन भी बढ़ेगा। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी है एज फार एज डोमेस्टिक इंडिया इज कंसर्न। अब रहा बात बाहर की, तो हम ट्राई कर रहे हैं श्रीलंका और मालदीव्स और इवन थाईलैंड में भी कुछ बातें चल रही है, अभी तक मेटेरियलाइज नहीं हुई, बट वी आर एग्रेसिवली लुकिंग फॉर इंटरनेशनल होटल्स इन दीज 3 लोकेशंस आल्सो। ऑलराइट, इंटरनेशनल प्लान्स भी हैं, 3 लोकेशंस आपने शॉर्टलिस्ट किए हैं, यहाँ पर कुछ एक्साइटमेंट हम देख पाएँगे आपकी तरफ से, बट क्लियरली बहुत ही ऑप्टिमिज़्म है आगे इस सेक्टर के लिए, जैसा आप बता रहे हैं, और उम्मीद भी है इस बजट में, देखते हैं क्या करते हैं वित्त मंत्री। बट सेक्टर के लिए और एक आउटलुक देने के लिए सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे रॉयल ओरकिड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो रिप्रेज़ेंट करते हैं, उस पर बातचीत करते हुए। एक छोटा-सा ब्रेक लेते हैं इस नोट पर, आप कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला रहेगा जारी।